मरूफ दुनिया का फातेह सिकंदर आज़म 356 कब्ल मसीह में मकदवन के दारुल हुकूमत पीला के कदीम शहर में एक बच्चा पैदा हुआ जो तारीख का धारा बदल देगा। बादशाह फिलिप दुवम और मलिका ओलंपास का बेटा अलेक्जेंडर कोई आम शहजादा नहीं था। छोटी उम्र से ही वो बुजुर्गी के लिए तैयार किया गया था, नसब और ख्वाहिश दोनों के लिहाज से। इसके वालिद फिलिप ने मकदवन को एक बिखरी सल्तनत से यूनान में एक गालिब फौजी ताकत में तब्दील कर दिया था। इसकी माँ ओलंपिया ने इसके तख़य्युल को इलाही नसब की कहानियों से भर दिया, इस बात पर इसरार किया कि अलेक्जेंडर उछलस और यहाँ तक कि खुद जूस का नस्ल था। 13 साल की उम्र में अलेक्जेंडर को अजीम फ़लसफ़ी अरस्तू ने सिखाया, जिसने इसमें सीखने, फ़लसफ़ा और यूनानी सकाफ़त की महब्बत पैदा की, वो अक़दार जो बाद में वो पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। जब फिलिप दुवम को 336 कब्ल मसीह में कत्ल किया गया तो 20 साला सिकंदर तख्त पर बैठा। तकरीबन फ़ौरन ही इसे यूनानी शहर रियासतों की बगावतों का सामना करना पड़ा, जिन्हें उम्मीद थी कि नौजवान बादशाह का तख्ता उलटना आसान हो जाएगा। लेकिन अलेक्जेंडर ने जल्दी से अपनी फ़ौजी महारत और गैर मुतज़लज़ल इरादे का मुज़ाहरा किया। इसने थीबस में बगावत को कुचल दिया, दूसरों के लिए इंतबा के तौर पर शहर को तबाह कर दिया, सिर्फ मंदिरों और शायर पिंदर के घर को छोड़ दिया। यूनान के महफूज होने के बाद सिकंदर ने अपनी नज़र मशरिक़ की तरफ मोड़ ले। इसका मकसद बहादुर था, ताकतवर फ़ारसी सल्तनत को फ़तह करना, जो दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत को जानती थी। ये सिर्फ एक फ़ौजी मुहिम नहीं थी, ये जलाल की तलाश थी, यूनान पर फ़ारसी हमलों का बदला था और शायद तकदीर भी। 334 कब्ल मसीह में सिकंदर ने एक छोटी लेकिन अच्छी तरबियत याफ्ता फ़ौज के साथ औलस्पोनत, जदीद दौर के दारडालस, को उबूर करके एशिया में दाखिल किया। इसकी पहली बड़ी फतह गिरानिकिस की जंग में हुई, जहां इसने ज़ाती तौर पर फ़ारसी अफ़वाज के ख़िलाफ़ एक दरिया के पार घुड़सवार फ़ौज की क़ियादत की। इसने जल्द ही एशिया माइनर के यूनानी शहरों को आज़ाद कराया और 333 कब्ल मसीह में असूस की जंग में फ़ारसी बादशाह दारा सिवम को शिकस्त देकर साहिल के साथ जुनूब की तरफ धकेल दिया। दारा का फ़ौरी ताक़ुब करने के बजाय सिकंदर ने बुहेरा रोम के साहिल को महफूज बनाते हुए फ़ेनीशिया और मिस्र की तरफ कोच किया। मिस्र में उनका इस्तकबाल एक आज़ादी दहिंदा के तौर पर किया गया। वहाँ इसने इस्कंदरिया शहर की बुनियाद रखी, जो बहुत से शहरों में से एक है जो इसका नाम लेगा। सेवा नखलिस्तान में उम्वन के ओरेकल में इसे ज़ूस उम्वन का बेटा करार दिया गया था, जो इसकी हुक्मरानी का इलाही इस्बात था। अलेक्जेंडर ने 331 कब्ल मसीह में दारियुस का ताक़ुब दोबारा शुरू किया, इसे जदीद दौर के इराक़ के करीब गागीमेला की जंग में फ़ैसला कुन शिकस्त दी। इस जंग ने सल्तनत फ़ारिस की कमर तोड़ दी। दारा भाग गया और बाद में इसे अपने ही आदमियों ने मार डाला। अलेक्जेंडर ने बाबुल, सोसा और पर्सिपोलिस के ज़रिए मार्च किया, फ़ारिस के ख़जाने का दावा किया और ख़ुद को एशिया का बादशाह करार दिया। सिकंदर ने मज़ीद मशरिक़ को दबाया, यूनानियों के लिए नामालूम सरज़मीनों में। इसने को हिंदुकश को उबूर किया, बाख्तर जदीद अफ़गानिस्तान में शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा और अपनी हुक्मरानी को मुस्तहकम करने के लिए रुकसाना नामी एक बीकित्रियाई रईस से शादी की। 326 कब्ल मसीह में वो वादी सिंध पहुंचा, जहां इसका मुकाबला दरियाए हाइडास्पस की लड़ाई में ताकतवर बादशाह पोरस से हुआ। ये उनकी सख्त तरीन लड़ाइयों में से एक थी, जो तूफ़ानी बारिशों में लड़ी गई। पोरस की बहादुरी से मुतासिर होकर सिकंदर ने इसे अपना इत्तेहादी बना लिया और इसे अपनी सल्तनत बरकरार रखने की इजाज़त दी। लेकिन लामुत्तनाही मुहिम ने इसका नुकसान उठाया। इसके सिपाही थके हारे और घर के लिए तरस रहे थे। उन्होंने हिंदुस्तान में मज़ीद मार्च करने से इनकार कर दिया। हिचकिचाते हुए अलेक्जेंडर गिडरोशन सहरा से मुश्किल रास्ता इख्तियार करते हुए वापस मुड़ गया। 323 कब्ल मसीह में सिकंदर बाबुल वापस आया, जो अब इसकी वसी सल्तनत का दारुल हुकूमत है। वो नई मुहिम्मात की मंसूबा बंदी कर रहा था, जिसमें अरब पर हमला भी शामिल था। लेकिन अचानक वो बीमार हो गया, मुमकिना तौर पर बुखार, जहर आदीगर वजूहात की वजह से जो अभी तक मुअर्रिखीन के ज़ेरे बहस हैं, और 10 जून 323 कब्ल मसीह को सिर्फ 32 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। इसकी लाश इस्कंदरिया में सुनहरी सरकोफकुस में रखी गई थी। इसने कोई वाज़े जानिशीन नहीं छोड़ा और इसके जर्नैल, जो कि डियाडवची के नाम से जाना जाता है, जल्द ही अपनी सल्तनत की बाकियात पर खूनरेज़ जंगों में पल गए। सिकंदर आज़म ने फ़तह के सिर्फ एक दहाई में दुनिया को बदल दिया। इसकी सल्तनत अगरचे कलील अलमुद्दती थी, यूनान से मिस्र, फ़ारिस के पार और हिंदुस्तान तक फैली हुई थी। दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत इस वक्त देखी थी। इसकी सल्तनत से ज़्यादा पायदार हेलेनिस्टिक सकाफ़त थी जो इसने फैलाई थी। यूनानी ज़ुबान, फ़िन साइंस और फ़लसफ़ा मिस्री, फ़ारसी और हिंदुस्तानी रवायात के साथ कुल मिल गए, जिसने सदियों से कदीम दुनिया को तश्कील दिया। इस्कंदरिया जैसे शहर इल्म व सकाफ़त के मराकिज़ बन गए।
अलेक्जेंडर तारीख के सबसे बड़े फौजी जहनों में से एक है, किरिश्माती, मातोएकांकशी और बसीरत वाला। इसका नाम बहादुरी और फतेह की अलामत बन गया, जिसकी तारीफ सीजर से लेकर नपोलियन तक के रहनुमाओं ने की।